हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टार्ट लर्निंग। सबसे पहले सॉरी कि बहुत टाइम हो चुका है, मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की थी। कुछ कंडीशन हो गई थी जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, बट अब हम रेगुलर वीडियो अपलोड करेंगे। ओके, तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन्स एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम स्टार्टिंग से करेंगे, बिल्कुल 4th 5th स्टैंडर्ड से। आपको मैं हर एक चीज़ बताऊंगी, उसको आप ध्यान से समझिएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करने। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट। अब पॉइंट से आप एक एरो खींच दीजिए तो दैट इज़ कॉल्ड रे। ओके, अब एक ऐसी लाइन जिसके दोनों साइड्स पर एरो होते हैं, विच मीन्स इसको हम दोनों साइड से स्ट्रैच कर सकते हैं। ये कितनी भी लंबी हो सकती है दोनों साइड से, तो उसे हम कहते हैं लाइन। अब एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी लाइन जिसके दो जो है ना, दोनों ही फिक्स्ड होते हैं, दोनों ही एंड पॉइंट फिक्स्ड होते हैं। तो एक लाइन सेगमेंट ऐसी लाइन होती है जिसमें दो एंड पॉइंट्स होते हैं। अब हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, जो सीधी होती है, मतलब लेटी हुई लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो लाइन खड़ी हुई होती है दैट इज़ कॉल्ड वर्टिकल लाइन। ओके, अब कुछ लाइंस ऐसी होती हैं जो एक दूसरे को कट करती हैं, तो दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। दो लाइंस जो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, और फॉर एग्जांपल एक इधर जा रही है तो दूसरी भी सेम इधर ही जाएगी। ये बिल्कुल क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल में एक दूसरे को कभी टच नहीं करेंगी, कट नहीं करेंगी, तो दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। अब जब दो लाइंस एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट खड़ी हुई होती हैं, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट कट कर रही हैं, या फिर हम कह सकते हैं 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए कट कर रही हैं, तो दे आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। ये हो गया सारा लाइंस के बारे में। अब हम देखते हैं एंगल्स के बारे में। देखिए, जब हम कोई भी एक पॉइंट लेते हैं और पॉइंट से एक रे बना देते हैं और फिर एक दूसरी रे बना देते हैं, सो इन दोनों के बीच में जो बनता है ये दो रे, यानी कि जैसे कि हमारा ये देख लीजिए, ये हमारा जॉइनिंग पॉइंट है। ये देखो, दो फिंगर्स है हमारी, इन दोनों फिंगर्स का जॉइनिंग पॉइंट है दिस। तो ये इधर को जा रही है, ये इधर को जा रही है, तो इनके बीच में जो स्पेस होता है दिस इज कॉल्ड द एंगल्स। ओके, तो यानी कि दो रे के बीच में जो स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड एंगल। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगल ए बी सी। ए बी सी मतलब आप एक रे पकड़िए, वहाँ से जाइए कॉर्नर तक और फिर नीचे उतर जाइए, तो ये कहलाता है एंगल ए बी सी। ओके, ये जो एंड पॉइंट होता है दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स, और ये जो लाइनें होती हैं दे आर कॉल्ड आर्म्स। अब जो एंगल्स होते हैं वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन, एक्यूट एंगल। जब एंगल 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा होता है, सो दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, जब एंगल 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है, सो दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। राइट एंगल, जब हमारा कोई भी एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है तो दिस इज कॉल्ड राइट एंगल। स्ट्रेट एंगल, जब हमारा कोई भी एंगल एग्जैक्टली 180 डिग्री का होता है, यहाँ से लिया देखो ये एग्जैक्टली 180 डिग्री का है, तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। ओके, नाउ रिफ्लेक्स एंगल, ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। यहाँ से देखो, ये इधर वाला नहीं, बाहर वाला। कंप्लीट एंगल, एक ऐसा एंगल जो एग्जैक्टली 360 डिग्री का होता है, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। ओके, अब जो एंगल्स होते हैं ना वो बहुत डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज, अगर हम किसी भी, यानी कि एक एंगल दिया हुआ है फिर दूसरा एंगल दिया हुआ है, उन दोनों को एक दूसरे के साथ ऐड करें या एक दूसरे के साथ कोई एप्लीकेशन लगाएं, सो उसमें जो होता है ना वो डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स आ जाते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई भी दो एंगल लिए और उन दोनों एंगल का प्लस 90 डिग्री आ गया, सो तब हम कहेंगे कि जो x और y है ना वो दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं।
मतलब जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो जाता है सो वो दोनों एंगल्स कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। या हम इस तरीके से कह सकते हैं कि x इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ y एंड y इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ x। ओके, अब हम रीड करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं? जब हम कोई भी दो एंगल पकड़े और उन दोनों को प्लस करने के बाद अगर हमारे पास 180 डिग्री आ जाए, क्या आ जाए? 180 डिग्री, मतलब दो एंगल्स का प्लस 180 हो जाए तो तब ये दोनों एंगल्स कहलाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि x इज़ द सप्लीमेंट ऑफ y एंड y इज़ द सप्लीमेंट ऑफ x। ओके, अब देखते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट का मतलब होता है एक दूसरे से मिले हुए एंगल्स। जैसे कि देखो हमारी ये 3 फिंगर्स है, अब मैं 3 फिंगर्स को इनको ऐसे स्ट्रेच करूं तो देखिए यहाँ से हमारा एक एंगल बन रहा है मिडिल फिंगर तक, फिर मिडिल फिंगर से हम गए तो ये हमारा बन रहा है इस वाली फिंगर तक। सो ये दोनों एंगल क्या कहलाते हैं? एडजेसेंट एंगल। तो सेम ऐसे ही देखिए ABD, जहाँ D पर कंप्लीट हुआ है वहीं से एक दूसरा एंगल बनना स्टार्ट हो गया DBC। सो ये दोनों एंगल्स कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल्स, एक दूसरे के मिले हुए एंगल्स। ओके, अब आते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का मतलब क्या होता है? जब कोई भी दो लाइनें एक दूसरे को टच करती हैं या कट करती हैं, ये देखो दो लाइनें एक दूसरे को कट करते हुए जा रही हैं, इसको नाम दे दिया हमने L और इसको नाम दे दिया हमने M। दो लाइनें एक दूसरे को कट करते हुए जा रही हैं तो इन दोनों लाइनों में देखो 4 एंगल्स बन रहे हैं। एक एंगल बन रहा है दिस, एक बन रहा है दिस, एक बन रहा है दिस वन एंड दिस वन। तो इसमें क्या होगा, जब एक दूसरे को लाइन ऐसे कट करती हैं तो जो इधर वाला एंगल होता है वो बिल्कुल अपोजिट, इसके सामने वाला एंगल क्या है? ये वाला। तो ये वाला एंगल इक्वल टू होगा इस वाले एंगल के। तो सेम यहाँ पर कि ये वाला एंगल, एक एंगल ये बन रहा है तो इसके सामने कौन सा एंगल बन रहा है? इसके सामने बन रहा है ये वाला एंगल, तो इस वाले एंगल के इक्वल टू होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर मान लें कि ये 120 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। सेम ऐसे ही अगर हम ये लेट कर लें कि दिस इज ऑफ 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है तो इसके जस्ट सामने है ये वाला एंगल, सो ये भी 60 डिग्री होगा। ओके, ये आप याद रखिएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा सेम होते हैं। अब आते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है कि अगर हमें कभी भी ऐसा दिया हुआ हो कि जो दो एंगल हैं, दो एडजेसेंट एंगल्स, कैसे? दो एडजेसेंट एंगल्स, और उनका सम कितना हो रहा है? वो बन रहा है एक स्ट्रेट लाइन पर। किस पर बन रहा है? कि स्ट्रेट लाइन पर। तो फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये दोनों ही कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो इन दोनों का प्लस इज़ 180 डिग्री। तो तब हम कहेंगे कि ये लीनियर पेयर होता है। विच मीन्स हमें क्या करना है कि स्ट्रेट लाइन ढूंढनी है। अगर एक स्ट्रेट लाइन ढूंढ ली तो उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो बना हुआ एंगल होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। तो बीच में हमारे पास कितने भी कट आ जाएं उन सबको प्लस कर दीजिए तो वो सब प्लस क्या हो जाएंगे? 180 डिग्री। ओके, तो ये कहलाता है लीनियर पेयर। अब आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था पैरेलल लाइंस। अब हम देखते हैं कि इन पैरेलल लाइंस का यूज़ क्या होता है। पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल। दो पैरेलल लाइंस ली, एक हमने ये ली पैरेलल लाइंस और एक ये ली हमने पैरेलल लाइन। दो पैरेलल लाइन को एक लाइन जो है थर्ड लाइन वो कट करते हुए जा रही है। तो जो लाइन इन दोनों पैरेलल लाइंस को कट करते हुए जा रही है तो उसे कहते हैं ट्रांसवर्सल। ओके, अब देखो इन दोनों पैरेलल लाइंस, ये दो पैरेलल लाइंस ऐसे हैं तो इसके अंदर वाला स्पेस ये कहलाता है इंटीरियर स्पेस। अंदर वाला ये देखो, ये ऐसे भी एक्सटेंड हो सकती है, ये ऐसे भी एक्सटेंड हो सकती है। तो इनके अंदर का जो स्पेस आ रहा है दैट इज कॉल्ड इंटीरियर स्पेस। और इनके जो बाहर का है मतलब ऊपर का और ये हाँ नीचे का, ये स्पेस कहलाता है एक्सटीरियर स्पेस। क्या कहलाता है? एक्सटीरियर स्पेस या एक्सटीरियर रीजन। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो देखो ये एंगल बन रहे हैं, देखो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये जो एंगल्स बन रहे हैं ये सभी एंगल्स कहलाएंगे इंटीरियर एंगल्स। और ये जो बाहर वाले एंगल्स हैं 5, 6, 7, 8 ये सब कहलाते हैं
एक्सटीरियर एंगल। ओके, अब ये जो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल होती हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इनमें जो एंगल्स बनते हैं वो कुछ स्पेशल टाइप के एंगल्स बनते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? इंटीरियर से ही आप समझ रहे होंगे कि इसका मतलब होता है अंदर वाले एंगल्स। तो वो कहाँ बनेंगे? सिर्फ और सिर्फ इन दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर, यहाँ बनेंगे। यहाँ कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं? ये और ये। अब क्या हो? अल्टरनेट। अल्टरनेट का मीनिंग होता है अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट साइड पर होने चाहिए। किस पर होने चाहिए? अपोजिट साइड पर। तो चलिए अपोजिट साइड देखिए, ये ट्रांसवर्सल है, तो इस ट्रांसवर्सल के एक साइड है इधर और एक साइड है इधर, यानी कि लेफ्ट और एक राइट। तो अब हमें इंटीरियर एंगल पकड़ना है, तो हम ये ले लेते हैं ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये वाला एंगल अपोजिट साइड पर देखो, अब अपोजिट साइड पर इधर वाला। ठीक है, और ये भी देखिएगा अपोजिट साइड भी होना चाहिए और अपोजिट पैरेलल भी होना चाहिए। तो ये वाला एंगल है इस वाले पैरेलल पर, तो अब हमें इस वाले पैरेलल पर अपोजिट साइड का एंगल ढूंढना है इंटीरियर। सो दिस वन। तो फॉर एग्जांपल दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो हम क्या करेंगे कि जो 1 वाला एंगल होगा वो इक्वल टू होगा किसके? 3 के। सेम जो एंगल 2 है वो इक्वल टू होगा 4 के। क्या? एक लेफ्ट में एक राइट में, एक ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड। देखो ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये लेफ्ट में जा रहा है, ये राइट में जा रहा है, ये लेफ्ट में जा रहा है। सो 1 इज इक्वल्स टू 3 एंड 2 इक्वल्स टू 4। क्यों होंगे ये इक्वल? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ओके, अब हम पढ़ते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर का मतलब बाहर, अल्टरनेट का मतलब वही अपोजिट साइड पर होना चाहिए। तो देखिए हमारे पास 4 एंगल्स हैं। एक है ये 6, 5 और 7 और ये 8। 5, 6, 7, 8। तो क्या कहा मैंने? अल्टरनेट, अपोजिट साइड पर। ओके, अपोजिट साइड पर होना चाहिए। एक नीचे जा रहा है तो एक ऊपर जाना चाहिए, एक राइट में जाएगा तो एक लेफ्ट में जाना चाहिए। तो अगर मैं 5 वाला पकड़ लेती हूँ, ये जा रहा है ऊपर, तो अब कौन सा एंगल नीचे जा रहा है? अपोजिट साइड पर। अपोजिट साइड पर जा रहा है ये वाला नीचे। ठीक है, तो यानी कि एंगल 5 इक्वल टू होगा एंगल 7 के। सेम ऐसे ही एंगल 6 इक्वल होगा एंगल 8 के। ओके, ये हो गए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब हम पढ़ते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? जो एक दूसरे के कॉरेस होते हैं। कॉरेस मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के जैसे होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, एक दूसरे के जैसे। ठीक है, मतलब जैसे कि कोई इंसान अगर स्ट्रेट जा रहा है तो वो दूसरा भी स्ट्रेट जाएगा। ठीक है, कोई ऐसे टेढ़ा जा रहा है तो वो दूसरा भी टेढ़ा जाएगा। ओके ना, तो ऐसे होते हैं कॉरेस एंगल्स। एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा भी ऊपर ही जाएगा, एक नीचे जा रहा है तो दूसरा भी नीचे ही जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये स्टार्ट फिर लिख लेती हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो देखो अगर मैं 1 की बात करूँ तो 1 जा रहा है ऊपर, तो इसके साथ और कौन सा एंगल है जो ऊपर जा रहा है? इसी साइड, सेम साइड। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है सेम साइड। सेम साइड पर कौन सा एंगल ऊपर जा रहा है? 5। तो ये हो गया एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल 5 के। अब अगर मैं बात करूँ 8 की, तो 8 जा रहा है ऐसे, तो अब ऐसा कौन सा एंगल है सेम साइड पर जो नीचे जा रहा है? दिस वन। सो यानी कि एंगल 4 इक्वल टू होगा एंगल 8 के। ओके, सेम इसी तरह से ये सभी आ जाएंगे कि एंगल 3 इक्वल टू होगा एंगल 7 के और एंगल 6 इक्वल्स टू होगा एंगल 2 के, जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी लग रही होगी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस, दैट इज को इंटीरियर एंगल्स। देखो इंटीरियर का मतलब होता है अंदर, अब को का मतलब होता है सेम साइड। जैसे यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब सेम साइड, सेम इसका मतलब होता है को इंटीरियर का मतलब सेम साइड। को का मतलब होता है सेम साइड पर इंटीरियर वाले एंगल। तो इंटीरियर वाले एंगल मेंशन कर देते हैं 1, 2, ये है 3 और ये है 4।
तो एक ही साइड पर, या तो इधर या फिर इधर, सेम साइड पर कौन कौन से एंगल आ रहे हैं अंदर वाले? एक तो ये है और एक ये है। तो जब 1 और 4 आ रहे हैं तो यहाँ पर इक्वलिटी नहीं होती है, ये इसके इक्वल नहीं हो सकता। ओके, तो इन दोनों का प्लस इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री के। ठीक है, और ऐसे ही 3 और 4, 3 और 2, तो इन दोनों का प्लस भी कितना होता है? 180 डिग्री। क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ को-इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 6। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। आई होप ये आपके पूरी तरह से समझ आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट लर्निंग। तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।